एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 आपको गिवन है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन हमें फाइंड करना होगा, जो भी क्वेश्चन नीचे गिवन होंगे उसका अननोन हमें फाइंड करना होगा। तो अननोन क्या हो सकता है? तीन ही बातें होती हैं क्वेश्चन में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। तीन बातें होती हैं, क्या? ए, वाई और एक्स, तीन ही बातें होती हैं। तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो बाकी दो की हेल्प से आपने वो एक चीज़ फाइंड करनी होगी। और आपको बता दिया था कि ए जो है वो बेस है, वाई जो है वो एक्सपोनेंट है और एक्स जो है वो आंसर होगा। और अगर ए फाइंड करना है तो क्वेश्चन में वो ए ही लिखा हुआ आएगा, और एक्स फाइंड करना है तो वो उसकी जगह एक्स ही लिखा हुआ होगा, और अगर वाई फाइंड करना है तो उसकी जगह वाई ही लिखा हुआ होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अननोन क्या फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। तमाम क्वेश्चंस इस पार्ट 3 के अंदर आपको 9 क्वेश्चंस गिवन है, हम पूरे सॉल्व करेंगे। और तमाम क्वेश्चंस आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए हुए हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको गिवन है, तो आपने लॉगरिथमिक फॉर्म को पहले किस में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देन उसकी कैलकुलेशन करके आप ए, एक्स या वाई जो भी फाइंड करना होगा वो फाइंड करेंगे। पहले आप लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो गिवन है, सॉल्व करते हैं इसको। लोगरिथमिक फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लोगरिथमिक फॉर्म होती क्या है? लॉग की बेस ए, एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। लॉग की बेस हमें दी हुई 32 और x की जगह x ही दिया हुआ देख लें, और y हमें क्या गिवन है? 1/2। इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a की पावर y बनानी है। a क्या गिवन है? a गिवन है 32 और y क्या गिवन है हमें? 1/2। तो 32 की पावर 1/2 और x की जगह पे x ही लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे x ही लिख देते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई ना, अब हमने ये x फाइंड करना है। यहाँ पे इस x को हमने फाइंड करना है। पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या हो रहा था? तीनों जगह नंबर आ रहे थे, a में भी नंबर था, y में भी नंबर था और x में भी नंबर था। जब उस तरह का केस आएगा तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म। लेकिन अगर a की जगह पे a ही आ जाए, y की जगह पे y या x की जगह पे x ही आ जाए, तो आप क्या करेंगे? उसको आप सॉल्व करेंगे। और ये केस आपका लोगरिथमिक से जाते हुए एक्सपोनेंशियल में आता है, आपको फाइंड करने वाला, अननोन फाइंड करने वाला। सो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 32 की पावर 1/2। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1/2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्क्वायर रूट में, और अंदर आ जाएगा 32। जब स्क्वायर रूट में 32 आ गया तो ये आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, 32 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 16, 8, 4, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। ये आपके पास एलसीएम आ गया, और 2 कितने आ रहे हैं? 5 दफ़ा 2 आपके पास आ रहा है। सो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 दफ़ा 2 आ गया। और हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे दो दो का पेयर बना लेते हैं। एक दफ़ा 2 मल्टीप्लाई 2 एक रूट में, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 एक रूट में, फिर उसके बाद एक रूट 2 बाहर ऐसे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि दो दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी लिख देते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में आपको पता है x एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे ही 2 और 2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे? 2 का स्क्वायर, और आगे क्या आएगा? रूट 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और आगे क्या बच रहा है? मल्टीप्लाई बाय रूट 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, और आगे आएगा रूट 2। तो x हमारे पास क्या आ रहा है? 4 स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन 2 आपको गिवन है, लॉग की बेस a और 3 इज इक्वल टू 1/2। तो देख लें, a हमें क्वेश्चन में फाइंड करना होगा, लेकिन क्या करेंगे? सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म मुझे कैसे पता चला ये लॉगरिथमिक फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म ऐसे है कि लॉग लगा हुआ आ रहा है, और पार्ट 9 के तमाम क्वेश्चंस में लॉग लगा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब हमें लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में ही ले जाना है। लॉगरिथमिक फॉर्म होती क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म होती है लॉग की बेस a, x इज इक्वल टू वाई। ये कंडीशन आपने ये रट लेनी है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कंडीशन क्या रटनी है आपने? a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन आपने रटनी है।
तो लोगरिथमिक फॉर्म क्या दी हुई, लॉग बेस ए में क्या दिया हुआ है, ए ही दिया हुआ है, और एक्स आपको क्या दिया हुआ है 3, और वाई आपको दिया हुआ है 1/2। इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर वाई बनानी है, और ए क्या गिवन है, ए ही गिवन है, तो मैं ए ही लिख देता हूँ। और वाई क्या गिवन है, वाई के नीचे देखें तो वाई गिवन है 1/2 इज इक्वल ऐसे ही लगा देते हैं। और एक्स मुझे क्या गिवन है, एक्स के नीचे देखें तो एक्स मुझे गिवन है 3। ए के नीचे देखा था तो वो ए ही था, तो मैंने ए ही लिख दिया। तो अब इस तरह का केस आया, मैंने आपको बताया तीनों अगर नंबर नहीं आ रहे हो, ए वाई या एक्स में से कुछ बच रहा हो, तो अब उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 9 में तमाम क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बच रहा होगा, ए वाई या एक्स, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे अननोन है, तो हमें उसको मालूम करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। सो हम इसको सॉल्व करें अगर, तो 1/2 को मैंने अपने यहाँ पे बताया था क्वेश्चन 1 में कि इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ स्क्वायर रूट में, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा ए, और बाद में इक्वल टू 3 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो मुझे तो ए फाइंड करना है, रूट ए तो नहीं फाइंड करना। तो रूट ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे दोनों साइड पे, तो एक साइड से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। दोनों साइड पे अगर स्क्वायर लगाएंगे तो रूट ए पे स्क्वायर लगेगा और 3 पे स्क्वायर लगेगा। तो रूट ए के स्क्वायर लगने की वजह से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ए रह जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो 3 3 जा 9। ए आपके पास क्या आ गया 9, वो अननोन जो ए था वो आपने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको गिवन है लॉग की बेस 5 और 25 इज इक्वल टू वाई। सो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। सॉल्व करते हैं। लोगरिथमिक फॉर्म क्या होती है आपको बता दी है, लॉग ए, इसको आपने रटना है, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होती है, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आपने रट लेंगे। सो लोगरिथमिक फॉर्म क्या दी हुई है, लॉग की बेस √5, लॉग की बेस √5, और x गिवन है 25 और y गिवन है y। और इसकी अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, a की पावर y बनानी है। a मुझे क्या गिवन है अभी क्वेश्चन में √5, और y मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, y ही गिवन है। देखें a के नीचे देखा था तो √5 था, y के नीचे देख रहे हैं तो y ही है, तो मैं y की जगह पे y लगा देता हूँ, और इक्वल टू x। तो x आपको क्या गिवन है 25, तो हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, y फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे y फाइंड कर लेते हैं। अब ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, तो इसको सॉल्व करते हैं। √5 और पावर y दी हुई इज इक्वल टू 25। तो √5 को पहले सॉल्व करते हैं, अगर रूट ख़त्म करूँगा उसके ऊपर से तो वो बन जाएगा 1/2, और इसकी पावर क्या है y, बाहर जो पावर है वो क्या है रूट की पावर 1/2, और बाहर जो पावर है वो y है, और 25 ऐसे लिखे रहते थे। सो इसको y को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/2 से, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1y y हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा, ये इसकी पावर बन गई। अब जो है हमने फाइंड करना है y। तो जब देखें आपको एक बात यहाँ पे अच्छे तरीके से समझनी है, जब भी y पावर में आ रहा होगा या कुछ भी पावर में आ रहा होगा, ज़्यादातर y पावर में आ रहा होता है। यहाँ पे देखें y ही पावर में है, यहाँ पे कोई चीज़ पावर में नहीं, लेकिन यहाँ पे पावर में है, और क्या है y। तो y जब पावर में आ रहा होता है ना तो वो एक्सपोनेंट होता है, और जब आपने एक्सपोनेंट फाइंड करना है, अब यहाँ से बात समझें, जब आपने एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो आपको एक्सपोनेंट की बेस जो नीचे दी हुई है वो सेम करना ज़रूरी है, यहाँ की भी और यहाँ की भी। तो अगर मैं बेस सेम करूँगा, यहाँ 5 की पावर y/2 रहने देते हैं, और 25 को किस तरीके से लिख सकते हैं आपको पता है, अगर मैं इसको पावर में लिखूँगा तो किस तरह लिखूँगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर दोबारा 25 बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों की बेस सेम हो गई, ये इसका एक्सपोनेंट है और नीचे 5 क्या कहलाएगा बेस, तो दोनों की बेस देखें सेम हो गई। जब बेस सेम हो जाती है ना तो आपके लिए एक्सपोनेंट फाइंड करना ईजी हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख दें नाउ कंपेयरिंग, जब बेस सेम हो जाती है तो आप एक्सपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग भी लिख दें नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर देते हैं। तो ये वाला एक्सपोनेंट क्या है y/2, और इक्वल के बाद वाला एक्सपोनेंट क्या है 2। इस तरीके से क्यों करते हैं, जब बेस सेम हो जाती है तो ही आप इस तरीके से एक्सपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं,
अदरवाइज़ नहीं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई अपॉन टू आपको दिया हुआ है, टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें, तो टू टू ज़ा, इस टू के पास ये वाला टू आके मल्टीप्लाई होगा, तो वाई क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो ये जो अननोन था ये हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, वही लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लेकर आना है। लॉगरिथमिक फॉर्म होती क्या है, लॉग की बेस a x इज इक्वल टू वाई, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर y इज इक्वल टू x। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग की बेस a क्वेश्चन में क्या गिवन है, लॉग की बेस a गिवन है 4, x आपको दिया हुआ है x, और y आपको गिवन है 3/2। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, a की पावर y, a के नीचे अगर देखें तो क्या गिवन है 4, y के नीचे देखें तो क्या गिवन है 3/2, और x आपको क्या, x के नीचे अगर हम देखें तो x आपको x ही दिया हुआ है, तो ये आपने फाइंड करना है। तो पहले इसको सॉल्व सीधा करके लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 4 की पावर 3/2, तो 4 जो है आपको पता है किस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर, और बाहर इसकी पावर क्या है 3/2। ये आपको खुद ट्रिक्स आनी चाहिए कि हम इसको किस तरीके से कन्वीनियंट मेथड से इसको सॉल्व करें। तो इस 2 से ये देखें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई आ रहा होता है तो ये कैंसिलेशन आसान हो जाती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अब क्या बच रहा है, 2 की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रही, क्यूब। और 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक्स जो अननोन था वो क्या आ रहा है आपके पास 8। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है लॉग की बेस 10 100 इज इक्वल टू वाई, और लॉग जो है आ रहा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि सारी जो फॉर्म्स हैं वो लॉगरिथमिक फॉर्म है और उसको लाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपके एक क्वेश्चन आपके जहन में पैदा हो रहा होगा कि लॉग लगे समेत हम इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मतलब लॉग लगा हुआ है और हम इसको सॉल्व कर लें। तो लॉग लगा हुआ होगा तो कभी भी कैलकुलेशन नहीं करता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह से उसमें से लॉग ख़त्म हो जाता है। आपको खुद पता चल गया होगा अब तक तो, कि उसमें से जब लॉग ख़त्म हो जाता है तो फिर उसकी कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। लॉगरिथमिक फॉर्म आपकी होती क्या है, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ए की पावर y इज इक्वल टू एक्स। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले लॉग की बेस a क्या दी हुई है, लॉग की बेस 10, x आपको दिया हुआ है 100, और y ही दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल में क्या करेंगे, a की पावर y बनानी है। तो a के नीचे अगर देखें तो क्या लिखा है 10, y के नीचे देखें तो y ही लिखा हुआ है, और x के नीचे देखें तो क्या लिखा हुआ है 100, तो हम x के नीचे 100 लिख देते हैं। अब देखें ये जो फॉर्म आई है इसमें लॉग नहीं आ रहा, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर y, ये y यहाँ पे अननोन है, इसको फाइंड करेंगे और 100 ऐसे लिख देते हैं। तो 10 की पावर y, तो 10 की पावर y, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 100 को आपको पता है किस तरह लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया है, ये वाला स्टेप क्यों किया है 10 का स्क्वायर, क्योंकि देखें y दोबारा से आ गया, और फाइंड क्या करना है, एक्सपोनेंट फाइंड करना है, और एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए बेस सेम बनानी पड़ती है, इसलिए मैंने इसको 10 का स्क्वायर लिखा है। अब बेस सेम हो गई तो यहाँ पे लिख दें नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। तो हम इसका एक्सपोनेंट कंपेयर कर लेते हैं, y और को 2 से कंपेयर करेंगे, तो y को अगर 2 से कंपेयर करेंगे, बेस सेम होती है तो वो ख़त्म हो जाती है और एक्सपोनेंट्स कंपेयर हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंट कंपेयर होंगे तो y क्या आ जाएगा आपके पास 2। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट y की वैल्यू क्या आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है लॉग की बेस a 64 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये 64 क्या है, आंसर है, और 3 क्या है आपके पास, 3 यहाँ पे आपके पास है एक्सपोनेंट, और a जो है वो क्या है बेस। आप लोगों को बता दिया है ये। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग a x इज इक्वल टू वाई, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर y इज इक्वल टू x। सो हम लॉगरिथमिक फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं। लॉग a क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू a ही है जो कि फाइंड करनी है, अननोन है। x आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 64, और y क्या दिया हुआ है इक्वल के बाद 3। तो इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं, a की पावर y बनानी है। तो a के नीचे देखें तो वो a ही दिया हुआ है, और y देखें तो y के नीचे दिया हुआ है 3, और x देखें तो x के नीचे दिया हुआ है 64। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो है a अननोन है, तो a का क्यूब और 64, और 64 आपको पता है क्या होता है, 64 होता है 4 का क्यूब।
सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 64 को 4 का क्यूब। जब ये अब देखें ए पे भी क्यूब आ रहा है और 4 पे भी क्यूब आ रहा है, तो आपने ये क्यूब यहाँ पे ख़त्म करना है, क्योंकि आपने सिर्फ क्या फाइंड करना है, ए क्यूब फाइंड नहीं करना। तो आप यहाँ पे लिख दें टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड पे क्यूब रूट लगाएंगे ना, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्यूब रूट लगा देता हूँ। जब मैं ए क्यूब पे क्यूब रूट लगाऊंगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ क्यूब रूट लगेगा और अंदर ए क्यूब आ जाएगा। और इसी तरीके से 4 क्यूब पे अगर मैं क्यूब रूट लगाऊंगा तो इस पे इस तरीके से क्यूब रूट लग जाएगा, ये क्यूब रूट कहलाता है। तो हम क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल कर देते हैं, इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल कर देते हैं। सो आपके पास ए की वैल्यू क्या बचेगी, 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है लॉग की बेस ए और 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लाते हैं, देन उसको कैलकुलेट करते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या दी हुई है, आपको पता है क्या होती है, ये मैंने लिख दी है। तो लॉग ए की जगह ए ही गिवन है, एक्स जो है आपको 1 दिया हुआ है और वाई यहाँ पे 0 दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए की पावर वाई बनानी, ए के नीचे देखें ए ही है, वाई के नीचे देखें 0 है, तो पावर ए की 0 बना दें। और एक्स जो है आप एक्स के नीचे देखें तो वो क्या है, 1। और इसको आप सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व क्या करना है, इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं। सो हम यहाँ पे ए की पावर 0 है और इज इक्वल टू 1 है। तो आपने ए फाइंड करना है, तो ए की पावर 0 है। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो पीछे बुक के आंसर है वो बस इसी फॉर्म में दिया हुआ है आपको, वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है कि ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है लॉग की बेस 55 और 55 इज इक्वल टू वाई। तो लॉगरिथमिक फॉर्म आपको दी हुई है, लॉग की बेस 55, लॉग की बेस ए क्या दी हुई है, लॉग की बेस 55, एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 55 और वाई क्या दिया हुआ है, वाई ही दिया हुआ है। यानी कि दोबारा से एक्सपोनेंट फाइंड करना होगा इस सवाल में। तो ए की पावर वाई बनानी है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ए की पावर वाई क्या होती है, ए देखें तो क्या गिवन है 55, वाई देखें तो वाई ही है और x क्या है, x के नीचे देखें तो x भी 55 ही है। सो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, y यहाँ पे अननोन है, इसको फाइंड कर लेते हैं। 55 की पावर y और 55 यहाँ पे ऐसे। तो आपको पता है कि हमने एक्सपोनेंट फाइंड करना है। जब एक्सपोनेंट फाइंड करना होता है तो बेस सेम होनी चाहिए, बेस तो पहले से सेम है 55। तो इस वाले की पावर क्या होगी, जब कोई पावर नहीं तो आपको पता होगा कि 1 पावर होनी चाहिए। तो बेस सेम हो गई, एक्सपोनेंट कंपेयर कर लें और यहाँ पे लिख दें नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स कंपेयर करेंगे तो एक्सपोनेंट्स कैसे कंपेयर होंगे, वाई से कंपेयर हो जाएगा 1 और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन 9 आपको दिया हुआ है लॉग की बेस 64, 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो लोगरिथमिक फॉर्म को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने यहाँ पे लिख दी है पहले से, तो आप लोगों को पता तो चल गई होगी लोगरिथमिक फॉर्म की कंडीशन क्या होती है। लास्ट दफ़ा बता देता हूँ, लॉग की बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह दी हुई होती है, ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अभी एक लोगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, लॉग की बेस ए क्या दिया हुआ है 64 और एक्स क्या दिया हुआ है 8 और वाई आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल के बाद वाला वाई होता है तो वो दिया हुआ है 2। इक्वल के बाद वाला वाई होता है किस में, लोगरिथमिक फॉर्म में। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैंने बनानी है ए की पावर वाई, ए के नीचे देखें क्या है 64, वाई के नीचे देखें क्या है पावर एक्स अपॉन 2 और एक्स के नीचे अगर देखें तो है 8, तो मैं एक्स के नीचे 8 लिख देता हूँ, यहाँ एक्स के नीचे 8 था तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। और आप देखें तो यहाँ पे x अननोन आ रहा है, ये x अननोन आ रहा है, दोबारा से क्या अननोन आ रहा है, एक्सपोनेंट अननोन आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। y की जगह इन्होंने y नहीं दिया हुआ, इस बार y की वैल्यू दे दी लेकिन उसमें x आ रहा है तो वो भी एक्सपोनेंट ही कहलाएगा, क्योंकि y एक्सपोनेंट होता है तो y की वैल्यू भी एक्सपोनेंट होगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 64 की पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। और आपको पता है कि 64 जो है वो होता है 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 ऐसे ही, और इस 8 के स्क्वायर की पावर क्या है x अपॉन 2, x अपॉन 2 इसकी पावर है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ब्रैकेट की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 की पावर क्या रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ x और आगे वाला 8 ऐसे। तो देखें
दोबारा से x जो फाइंड करना है वो क्या है, एक्सपोनेंट, और बेस पहले से सेम हो गई है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, तो क्या होगी, एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो वो क्या होगा 1। और इसको कंपेयर कर लेते हैं, नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। सो अगर एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे तो x को 1 से कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस सेम हो गई है, तो x को कंपेयर कर लिया 1 से, और इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो x क्या आ रहा है 1। एक्सरसाइज 2.2 आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गई है। पार्ट 1 भी पूरा हो गया, पार्ट 2 भी, और पार्ट 3 की 9 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे सॉल्व हो गए।